दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी केटू अपनी पीक पर बोतल की गर्दन की तरह हो जाती है और इसीलिए इसको बॉटल नेक कहा जाता है। मगर कोहे पेमा इस मकाम का नाम डेथ जोन भी रखते हैं, यानी कि कोहे पेमा के मुताबिक ये मकाम सबसे नाजुक है जिसमें कोहे पेमा मौत की घाटी में भी उतर सकते हैं। ज्यादा कोहे पेमा इसी मकाम पर अपनी जान की बाजी हार जाते हैं और यहाँ पर दर्जा हरारत -65 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि -65 डिग्री सेंटीग्रेड से भी गिर जाता है। आमतौर पर -4 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ जम जाती है और आप -65 डिग्री सेंटीग्रेड का अंदाजा खुद ही लगा सकते हैं। और यहाँ पर ऑक्सीजन इंतहाई कम हो जाती है और माहिरीन के मुताबिक इस मकाम पर लोग ज्यादा से ज्यादा भी 20 घंटे तक ही जिंदा रह सकते हैं। कोहे पेमा को यहाँ से चोटी तक सिर्फ 12 से 20 घंटे के अंदर ही सर करके वापस आना पड़ता है। अगर ऐसा ना हो तो इन्हें एक बीमारी हाइपोनीसिया लग जाती है जिसमें इंसान का खून जम जाता है और इसका दिमाग काम करना भी बंद कर देता है। और इस कदर ऊंचाई पर कोहे पेमा सबसे बड़ी जंग अपने जिस्म से ही लड़ रहे होते हैं कि कहीं इनका खून न जम जाए या इनका दिमाग काम करना बंद ना हो जाए। माहिरीन के मुताबिक यहाँ पर होने वाली अमवात की वजह ही ये बीमारी बन सकती है। और साजिद के मुताबिक अली सदपारा को आखिरी बार वो बॉटल नेक पर ही छोड़ कर आए थे। हुआ था जो केटू का मोस्ट टेक्निकल पार्ट है बोतल नेक जो 8200 या समथिंग से शुरू होता है, तो उस पर चढ़ रहे थे दिन के कोई 11 बजे वो, तो मैं श्योर हूँ कि उन्होंने सबमिट किया है और सबमिट करके वापसी पे उनका कोई मसला हुआ, एक्सीडेंट हुआ है बोतल नेक पे या नीचे, इस वजह से वो मिसिंग है। और कोहे पेमा के मुताबिक केटू को सर करने में बोटल नेक ही सबसे ज्यादा मुश्किल तरीन एरिया है। अगर आप उसे सर कर लेते हैं तो केटू की आगे टॉप का सिर्फ 200 किलोमीटर का ही फासला रह जाता है केटू को समिट करने का, यानी आप केटू की सबसे आखिरी टॉप तक पहुंच सकते हैं। 2008 में भी एक कोहे पेमा ने अपने साथियों को बचाने के लिए इस बोटल नेक पर 90 घंटे तक जिंदा रहा और मोजज़े भी इसी दुनिया में होते हैं। हमें उम्मीद है कि अली सदपारा भी जल्द ही वापस आ जाएंगे।